तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे क्लास 12th में हैं, जिन लोगों का 11th यहाँ पर वेस्ट हो चुका है और कुछ कुछ लोगों का बर्बाद हो चुका है 11th, मतलब उन लोगों ने पढ़ाई ही नहीं की 11th में और बहुत सारे चैप्टर उनके छूट चुके हैं क्लास 11th के। तो यहाँ पर अगर उन्हें क्लास 11th में रिकवर करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या उनके काफी कॉन्सेप्ट छूट चुके हैं। क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बेसिक, जैसे मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक्स होता है, फिजिक्स का कुछ बेसिक्स होता है और केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स होता है, जिसको बिना पढ़े हम क्लास 12 में अगर जा रहे हैं ना तो काफी दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, क्लास 11 का काफी ज्यादा बेसिक पढ़ाया जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह जीओसी में काफी ज्यादा बेसिक पढ़ाया जाता है। अगर हम क्लास 12 में डायरेक्ट मूव करते हैं बिना वो सब पढ़े तो हमें बहुत सारी चीजें लैक कर जाएंगे। हम लोग रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे, हम लोग आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। बेसिक बेसिक चीजें हम नहीं समझ सकते अगर हमने क्लास 11 की जो जीओसी है वो हमने नहीं पढ़ी है। तो कम से कम अगर हम जीओसी पढ़ लेते ना तो यहाँ पर बेटर है। तो जीओसी अगर हम पढ़ लेंगे क्लास 11 की तो ऑर्गेनिक हमारा थोड़ा बहुत सेटल होते जाएगा। और क्लास 11 के कॉन्सेप्ट हमें छोड़ना नहीं है, जैसे यहाँ पर लिमिट होता है, डेरिवेशन का कुछ टॉपिक है, तो वो सब चीजें हमें छोड़ना नहीं है। बेसिक बेसिक चीज अगर हमें नहीं आएंगे ना तो वो सब चीजें आगे चल के इम्प्लाई होने वाली है, तो हम वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे क्लास 12 में भी। तो हमें आगे बढ़ के अपने एरिया जो वीक एरिया है हमें ढूंढना है उसको और उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करना है। क्लास 12 में कभी कभी तुम्हें हॉलिडे मिलेंगे और संडे तो रहते ही है, कुछ टाइम तुम वहाँ पर निकालो, कुछ घंटे वगैरह तुम निकालोगे ना हफ्ते के, तभी भी यहाँ पर तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे, जिसको कि तुम क्लास 12 में कंप्लीट कर सकते हो काफी इजीली। लेकिन अगर तुम्हें जेई लेवल का पढ़ना है क्लास 11 फिर से, तो तुम्हें ज्यादा घंटे निकालना पड़ेगा हर हफ्ते। हर दिन तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि क्लास 11 का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में पढ़ लू करके, तो तुम्हें यहाँ पर टाइम खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कोई और टाइम नहीं निकलेगा। यहाँ पर कुछ बच्चे के जो टॉपिक कमजोर रहते हैं, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, यूनिट डायमेंशन, किसी किसी के कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहते हैं, किसी किसी कुछ चैप्टर वीक रहते हैं। तो अपने वीक एरिया ढूंढो और उसको तुम अच्छे से करने का। कुछ बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं तो वो भी उनके पल्ले नहीं पड़ते, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत से लोगों को हार्ड लगता है। यहाँ पर केमिस्ट्री का टॉपिक, अगर तुमने ये सब चीजें स्किप कर दिया होगा तो ये सब चीजें तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो क्लास 12 के साथ साथ अलॉन्ग में, क्योंकि यहाँ पर टाइम निकल जाएगा और एकदम आखिरी टाइम में तुम आओगे ना तो ये सब चीजें आखिरी टाइम में डेफिनेटली नहीं होगी। ये साल निकल जाएगा, दिसंबर वगैरह आ गया ना, नवंबर दिसंबर, तो तुम ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। अभी टाइम है, अभी क्या चल रहा है, अभी जून चल रहा है, तुम यहाँ से भी अगर कर भी लोगे ना 3-4 महीने में तुम्हारे ग्रिप बन जाएंगी, तुम कर सकते हो डेफिनेटली। अगले साल तुम्हारी एग्जाम है, अगले साल को भी ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी 6वां महीना चल रहा है और फटाफट से साल निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें अगर तुम्हें ट्राई करना है तो जल्दी कर लो भी, क्योंकि इस बार तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं बचेगा और तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे क्लास 12 की। और जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत सारी चीजें करने पर रहती है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे अच्छे अच्छे कोचिंग वाले हैं यहाँ पर जो कि कंपटीशन बढ़ा देते हैं। तुम यहाँ पर 70-30 स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, मतलब 70% टाइम तुम क्लास चलते हो तो और 30% जो टाइम है तुम क्लास 11 का बैकलॉग कवर करने में तुम यहाँ पर दे सकते हो। तो कुछ चैप्टर को तुम्हें अच्छी प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है, वेक्टर है, काइनेमेटिक्स है। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन ये चैप्टर बेसिक्स भी है। अगर तुम्हें बेसिक नहीं आएगा ना तो आगे चलकर नहीं कर पाओगे। एनएलएम कर लो, वर्क पावर एनर्जी कर लो, सर्कुलर मोशन, सीओएम, रोटेशनल और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स है और केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैच हो जाएंगे, थोड़े बहुत तुम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक तुम यहाँ पर देख सकते हो, इनऑर्गेनिक यहाँ पर देख सकते हो। जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर बेसिक एल्जेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सीक्वेंशियल सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस। तो ये सब चीजें तुम्हें करना है, लिमिट्स, फंक्शन, सर्कल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चल के रिपीट होंगे, इसका यूज होगा आगे वाले चैप्टर में, आने वाली चीजों में। तो तुम्हें ये सब चीजें ध्यान से करनी है